हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। तो पिछले लेक्चर में हमने कवर किया जो भी हमारी ड्रग्स होती हैं उसका नेचर क्या होना चाहिए, नेचर ऑफ ड्रग, ये सब चीज़ों को हमने कवर किया। अब हम देखेंगे अगला टॉपिक हमारा क्या होता है। अगला टॉपिक हमारा आता है मॉलिक्यूलर वेट, मतलब कि जो हमारी मेडिसिन्स होती हैं उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, क्या होना चाहिए और उसका रेंज क्या होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को हम आगे देखेंगे। अब जैसे कि आप मेडिसिन लेने जाते हो ना, तो क्या बोलते हो, पैरासीटामोल 650 mg चाहिए, 250 mg चाहिए, 100 mg चाहिए, ऐसे मेडिसिन आपने लिया होगा, ध्यान भी दिया होगा। तो ये क्या होता है, मॉलिक्यूलर जो हम बोलते हैं 650 mg, 250 mg, 300 mg, ये क्या होता है, हमारे ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो इसके बारे में हम जानेंगे। अब तो आप मेडिसिन लेते हो तो आप बोलते हो कि 250 mg, 650 mg, तो ये सब चीज़ों, ये क्या होता है, जो हमारी ड्रग होती है उसका क्या है, मॉलिक्यूलर वेट होता है। अब ये मॉलिक्यूलर वेट का रेंज क्या होना चाहिए वो हम देखेंगे। अब ये क्या है, रेंज उसका 100 से 1000 होना चाहिए, मतलब कि 100 है, 100 से नीचे नहीं होनी चाहिए और 1000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि अगर 100 से नीचे होगा तो वो क्या है, प्रॉपर साइज में नहीं होगा, बहुत छोटा साइज में होगा। और क्या होगा, वो बॉडी में जब हम उसको मेडिसिन लेंगे, खाएंगे, तो वो क्या होता है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन साइट ऑफ एक्शन से पहुंचने से पहले ही हो सकता है। सपोज दैट हम अगर कोई मेडिसिन लेते हैं, अगर 100 मॉलिक्यूलर वेट से नीचे का है, तो हम अगर खाते हैं ओरली, तो क्या होता है कि हमारे लीवर के बजाय क्या है, हमारे पहले ही वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, टूट जाता है। तो पहले क्या है, नॉट प्रॉपर साइज में नहीं प्रॉपर होगा, इसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहीं भी हो सकता है या टूट सकता है पहले ही। फिर क्या होता है, वो साइट ऑफ एक्शन से पहुंचने से पहले ही डिजॉल्व हो जाता है। फिर बिफोर रीच साइट ऑफ एक्शन, मतलब कि हमारे साइट ऑफ, जैसे सर दर्द हो रहा है तो मेडिसिन क्या होनी चाहिए, अगर सर दर्द हो रहा है हम दवा लिए ओरली, इसके बाद हमारी बॉडी में जाए, फिर क्या होता है कि वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर जहाँ हमारा साइट ऑफ एक्शन है वहाँ पे जाता है, फिर क्या होता है, सर दर्द कम हो जाता है। तो ये है, अगर ये क्या है, हमारा मॉलिक्यूलर वेट कम होता है 100 से, तो वो साइज में प्रॉपर नहीं है, वो बॉडी में हमारे कहीं भी जाके वो डिसइंटीग्रेट होकर टूट के और उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और डिजॉल्व हो जाएगा बिफोर रीच साइट ऑफ एक्शन, मतलब कि हमारे साइट ऑफ एक्शन के पास पहुंचने से पहले ही वो क्या होता है, डिजॉल्व हो जाएगा। तो वहाँ तक जाएगा नहीं, इसलिए मेडिसिन काम नहीं करेगी। ये हो गया हमारा 100, इसलिए क्या है, 100 से नीचे नहीं होनी चाहिए। और 1000 क्या है, 1000 क्यों नहीं होना चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि क्या होता है कि अगर 1000 mg का हो जाएगा तो साइज मेडिसिन का बड़ा हो जाएगा, बिग साइज में हो जाएगा, और क्या है, वो मेडिसिन बल्कि हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा अमाउंट में। अब क्या है, फिर इसके बाद जब वो मेडिसिन को अगर हम खाते हैं, ओरली लेते हैं, तो वो क्या होता है कि जो हमारी मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती हैं, मेम्ब्रेन को क्या करता है, वो क्रॉस नहीं कर पाएगा, जो मेडिसिन है वो मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस नहीं कर पाएगा, और फिर क्या होता है, डिजॉल्व होगा या नहीं भी हो सकता है। फिर जो हमारा टारगेट होता है वहाँ तक पहुँचने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है, आसानी से वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है। तो इसलिए जो भी हमारा ड्रग का मॉलिक्यूल, जो भी रेंज बनाया गया है वो 100 और 1000, मतलब कि इसके बीच में होनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं है, कुछ कुछ मेडिसिन होती हैं 100 के नीचे भी होती हैं, वो काम करती हैं, लेकिन जो उसका नॉर्मल रेंज बताया गया है वो 1000 और 100 के बीच में बताया गया है। अब क्या है, डी जो है, डी से ये है कि हमारी मेडिसिन का वेट ऑफ ड्रग होता है। अब देखेंगे हम मॉलिक्यूल्स क्या है, 100 डी, मतलब कि 100, उसका मॉलिक्यूल वेट 100 होना चाहिए। तो ये क्या है कि स्पेसिफिक फीचर, शेप, साइज, कन्फिग्रेशन, सिमिलैरिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एक्सेट्रा। तो मतलब कि ये क्या होता है कि अगर साइज में कम होगा, छोटा होगा, तो वो हमारे जो भी साइट ऑफ एक्शन से पहुंचने से पहले वो डिजॉल्व हो जाना मतलब वो पहुंचने से पहले ही डिजॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए 100 ही होना चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। अब क्या है, लार्ज मॉलिक्यूल्स देन 1000 डी, मतलब कि जो लार्ज मॉलिक्यूल होता है वो 1000 डी होना चाहिए। इससे ऊपर अगर हो जाएगा तो डू नॉट रेडली पास थ्रू मेम्ब्रेन, बताया हमने ना कि जो भी हमारे मेम्ब्रेन्स होते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन्स के वो आगे क्रॉस नहीं कर पाएगा आसानी से। बैरियर्स इन द बॉडी टू रीच द टारगेट साइट ऑफ द बैरियर टिश्यू, वो क्या है, जो हमारा टारगेट साइट्स होते हैं, मतलब कि अगर सर दर्द हमारा हो रहा है, हम उसमें 1000 दे देते हैं, तो वो क्या होता है, हमारे टारगेट तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये क्या है, हो गया हमारा लार्ज मॉलिक्यूल 100 क्यों नहीं होना, 1000 से ऊपर क्यों नहीं होना चाहिए और 100 से नीचे क्यों नहीं होना चाहिए, हमने समझा। लेकिन क्या है, फ्यू ड्रग्स आर स्मॉल, जैसे कुछ ड्रग है, जरूरी नहीं है कि 100 से नीचे, कुछ कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो हमारे 100 से नीचे, मतलब कि
जैसे लिथियम आयन हमारा है वो 70, उसका मॉलिक्यूलर वेट 70 है, वो भी हमारी बॉडी में काम करता है। एंड सम लाइक हिपेरिन, कुछ है हमारी जैसे हिपेरिन है, हिपेरिन का है 10 से 20 kD होता है, ये भी क्या हमारी बॉडी में आसानी से डिजॉल्व होता है और अच्छे से काम करता है। और क्या है गोनेडोट्रोपिन है, ये इसका क्या मॉलिक्यूलर वेट है 30 kD होता है। एंजाइम्स, प्रोटीन, एंटीबॉडीज 50 kD, ये सब है। तो जरूरी नहीं है कि कुछ कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो 100 से नीचे भी हैं वो काम करती हैं, लेकिन इसका क्या है जो नॉर्मल वैल्यू बताया गया है, नॉर्मल रेंज बताया गया है, वो क्या है 100 से 1000 D के बीच में। अब देखेंगे बल्कि मॉलिक्यूल्स ड्रग हैव टू बी एडमिनिस्टर्ड पेरेंटली। अब क्या है जैसे कि अब 1000 से ऊपर अगर जाता है कि 1400 1500 mg 4000 5000 mg का अगर ड्रग होता है तो वो डायरेक्टली ओरली तो खा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो मेम्ब्रेन जो हमारी होती है वो उसको आसानी से क्रॉस नहीं कर पाएगा और जो हमारे टारगेट साइट्स होते हैं वहाँ पे आसानी से पहुँचेगा नहीं। तो इसलिए क्या है जो मॉलिक्यूलर मतलब कि बल्कि मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं, मतलब 1000 से ऊपर के होते हैं, तो उस मेडिसिन को क्या किया जाता है पेरेंटली, मतलब इंट्रावेनस, देखते हो ना नस में लगाई जाती है, तो डायरेक्ट क्या होता है कि उसको हम पेरेंटली देते हैं आईवी में। वो क्या होता है हमारे ब्लड में जाके वो डायरेक्ट, उसको कहीं कोई मेम्ब्रेन से लेना देना नहीं होता है, वो डायरेक्ट जाता है हमारी बॉडी में और हमारे ब्लड में वो डिजॉल्व हो जाता है, फिर डायरेक्ट हमारे साइट ऑफ एक्शन तक वो पहुंच जाता है। तो ये हो गया हमारा बल्कि मॉलिक्यूल्स ड्रग। अब देखते हैं इसमें ड्रग से कुछ है, इसमें जेंथोबायोटिक्स है, तो ये क्या है इसको हम पेरेंटली देते हैं क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 1000 से ऊपर होता है। अब क्या है मेनी एंडोजेनस केमिकल्स होते हैं, कुछ हार्मोन्स, ऑटोकॉइड्स, मेटाबोलाइट्स एंड न्यूट्रिएंट्स हैव आल्सो एज ए ड्रग्स। तो अब हमने जाना कि क्या होता है ये मॉलिक्यूलर वेट ड्रग का क्या होता है, इन सब चीज़ों को हमने जाना। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ड्रग। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक क्या शो कवर करेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।